आज हम लोग सॉल्व करेंगे हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 विषय भौतिक शास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये सेट ए का पहला प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं, तो इसका आएगा इलेक्ट्रॉन। अगला है वायु का परावैद्युतांक होता है, तो वायु का परावैद्युतांक होता है 1। फिर अगला है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसमें आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। फिर अगला है किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, तो इसमें आ जाएगा आवेश संरक्षण नियम का। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है? तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। और अगला है इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा हेनरिक हर्ट्ज। दूसरा क्वेश्चन है उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो पहला है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका होगा 6.25 × 10⁻18। फिर अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, तो इसमें आएगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है, तो इसका आएगा अनुप्रस्थ। फिर अगला है प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो इसमें आ जाएगा व्यतिकरण। फिर अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, तो इसमें आएगा 90 डिग्री। और अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, तो इसमें आ जाएगा कम। अगला प्रश्न है हमारा सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो पहला है चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो ये सत्य है। फिर है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती है, तो ये भी सत्य है। फिर अगला है दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये असत्य है। फिर अगला है एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ये भी असत्य है। फिर अगला है एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है, ये भी सत्य है। चौथा क्वेश्चन है स्तंभ आ और स्तंभ बा से मिलान कर सही जोड़ी लिखिए। तो प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है फोटोन की संख्या पर, तो ये 1 आ जाएगा फोटोन की संख्या। दूसरा है प्रकाश की आवृत्ति, तो ये फोटोन की आवृत्ति के बराबर ही होती है। फिर अगला है कार्यफलन, तो कार्यफलन का हो जाएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। फिर अगला है द्रव्य तरंग, तो द्रव्य तरंग का आ जाएगा गतिशील कण। फिर उसके बाद है देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति का हो जाएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। उसके बाद है प्रकाश की कणी प्रकृति, तो इसका सही है आइंस्टीन, यानी F का आ जाएगा आपका आइंस्टीन। अगला है प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए, तो इसका होगा Q बराबर ±NE। फिर अगला है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? तो इसके अंदर आएगा
10 की पावर 14 हर्ट्ज। अगला है 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर। और अगला है अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक होगा हेनरी। फिर अगला है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए। मूल मान लिखिए तो ये IRMS बराबर होगा I0√2। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बात करें जो कि सॉल्व करने लायक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसके आंसर लिखने थे। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम ली जाने वाली धारा का फार्मूला लिख लें हम, I बराबर E/R+R। अब यहाँ पे वो कह रहा है हमें कि अधिकतम धारा ली जाए। अधिकतम धारा ली जाएगी मतलब जो बाह्य प्रतिरोध होगा वो 0 होगा। तो इसलिए I का जो मान होगा तो I बराबर E देखें हम तो E का मान है 12 वोल्ट बटे अधिकतम धारा के लिए जो बाह्य प्रतिरोध है उसको 0 मानेंगे और आंतरिक प्रतिरोध दिया है हमें 0.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120/4 और 4 × 12 यानी 30 एम्पियर। तो उससे ली जाने वाली अधिकतम धारा जो होगी वो 30 एम्पियर होगी। ये जो क्वेश्चन है जो आपके मॉडल जो पेपर दिए गए थे प्रश्न पत्र बोर्ड ने, उन्हीं के अंदर से सब लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसी का 8वां में क्वेश्चन था 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी किसी आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसे भी आप इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे, I बराबर E/R+R। चूंकि यहाँ पे I का मान दिया है, I का मान दिया है हमें 0.5, E का मान दिया है 10 वोल्ट और R का मान हमें पता करना है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया है हमें 3 ओम। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ये हो गया आपका 0.5 R प्लस 0.5 का 3 में करेंगे तो 1.5 इक्वल टू 10। तो 0.5 R इक्वल टू इसको 1.5 को इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 0.5 R इक्वल टू 8। तो R इक्वल टू निकल के आएगा हमारा, R का मान निकलेगा, R का मान 8/0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16×80 यानी R का मान निकल के आया 16 ओम। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स देखते हैं और कौन सा न्यूमेरिकल्स है। अगला प्रश्न है 16वां हमारा, बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2 और 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल परिकलित कीजिए। तो जो चाल का फार्मूला है वो लिखेंगे Vn बराबर E²/2ε0h इंटू 1/n। अब इस फार्मूले के अंदर मान रखेंगे तो यहाँ से हम जैसा जानते हैं कि E की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसका स्क्वायर हो गया बटे में 2 ε0 की वैल्यू रखेंगे तो 8.85 4 × 10⁻12 इंटू h यानी प्लांक नियतांक का मान रखेंगे तो 6.634 इंटू 10⁻34 इंटू 1/n। जब इनको सबको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू होगी हमारी 2.18 इंटू 10⁻6/n। अब ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर हम n का मान 1 रख देंगे, n का मान 1 रख देंगे तो Vn बराबर 10⁻6
आएगा, 1 रखा तो। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा V2 बराबर 2.18 इंटू 10⁶ बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.09 इंटू 10⁶। इसी तरह V3 निकालेंगे तो 2.18 इंटू 10⁶ बटे 3। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 0.72 इंटू 10⁶। तो इस तरीके से जो है तीनों स्तर पे निकाल लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन नाभिक 7n14 की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसको हम निकालेंगे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध E = mc² से। तो यहाँ से डेल्टा एम हमें निकालना होगा पहले, तो डेल्टा एम पहले निकालते हैं। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर 7n14 है तो 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। तो पहले इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो फार्मूला होता है हमारा ZMP + NMN - MN। तो इसके हिसाब से प्रोटॉन की संख्या 7 और उसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.0078 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 इंटू उसका द्रव्यमान होता है 1.0086 और माइनस mn की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे देखिए 14.00307 U। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 14.11543 माइनस ये वैल्यू है 14.00307। इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आई हमारी 0.11236। ये वैल्यू निकल के आई, डेल्टा एम की वैल्यू निकल के आई। अब हमें बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है तो उसके लिए फार्मूला लगा देंगे हम E बराबर डेल्टा एम c²। तो डेल्टा एम की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.11236 और C की जो वैल्यू है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 331.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका इसके अंदर गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू प्राप्त होगी E = 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देख रहे हो कि बहुत ही इजी पेपर बनाया हुआ था और सारे क्वेश्चन लगभग जो है जो प्रश्न बैंक दिया हुआ था बोर्ड ने उसी के अंदर से पूछे गए थे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और आपका रिजल्ट बेशक बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।